जिस किताब को लेकर आज सड़कों पर शोर मचता है, जिसे या तो जलाया जाता है या फिर जिसकी पूजा की जाती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो असली किताब है ही नहीं? हकीकत ये है कि आज आप जिसे मनुस्मृति समझकर मानकर पढ़ रहे हैं, वो हजारों साल पुरानी कोई ग्रंथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा है। असली किताब तो सदियों पहले ही समय के साथ गायब हो चुकी है। आज आपके सामने जो वर्जन है वो एक ऐसा खतरनाक इल्यूजन है जिसने भारत के सोशल ताने बाने को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम किसी धर्म या ग्रंथ की बुराई नहीं करेंगे बल्कि उस हिस्टोरिकल हैकिंग को डिकोड करेंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पिछले कई सालों से जब भी मनुस्मृति का जिक्र होता है, लोग दो खेमों में बट जाते हैं। एक पक्ष इसे सनातन धर्म की नींव कहता है तो दूसरा इसे भेदभाव की जड़ कहता है। पर इस लड़ाई में एक ऐसा सच दबा दिया जाता है जो कभी मेन स्ट्रीम चर्चा में आता ही नहीं है। इतिहास के पन्नों को जब गहराई से खंगाला गया तो पता चला कि दुनिया में कहीं भी 100% असली ओरिजिनल मनुस्मृति मौजूद ही नहीं है। रिसर्चर्स को भारत भर में इसकी 50 से ज्यादा अधिक पांडुलिपियां मिली हैं और सबसे बड़ा शौक ये है कि इनमें से कोई भी दो पांडुलिपियां आपस में मैच नहीं करती है। कहीं श्लोक अलग हैं तो कहीं नियम ही बदले हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हजारों सालों तक हर इलाके में अलग अलग वर्जन थे तो आज जो स्टैंडर्ड किताब हर जगह छप रही है वो कहां से आई है? इसे समझने के लिए हमें उस प्रक्षिप्त मतलब इंटरपोलराइजेशन वाले खेल को समझना होगा। प्रक्षिप्त का मतलब है कि वो श्लोक जो मूल किताब में थे ही नहीं लेकिन बाद में किसी ने अपनी सुविधा के हिसाब से या फिर किसी चालाकी की वजह से बाहर से उसके अंदर जोड़ दिए हैं। इस वर्ड प्रक्षिप्त को बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही वो चाबी है जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलेगी और ये आगे चलकर आपकी सोच को बदल देगी। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, वो इस देश के पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहती थी। अंग्रेजों को एक ऐसा कानून चाहिए था जिससे वो लाखों भारतीयों को एक ही ढांचे में कैद कर सकें। यूरोप में उनके पास में फिक्स्ड कानून की किताब होती थी लेकिन भारत का सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल था। 1794 में ब्रिटिश जज सर विलियम जोन्स ने एक मास्टरमाइंड गेम खेला। उन्होंने भारत की उन 50 पांडुलिपियों में से एक ऐसी पांडुलिपि चुनी जो सबसे ज्यादा कट्टर और सख्त थी। उन्होंने मेधा तिथि जैसे उन विद्वानों के तर्कों को नजरअंदाज कर दिया जो सदियों से बहुत ही उदार और खुले विचार वाले थे। अंग्रेजों ने उस एक कट्टर वर्जन को ही स्टैंडर्ड हिंदू लॉ घोषित कर दिया। सोचिए, जो समाज हजारों सालों से अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने नियमों को बदलता रहा था, अंग्रेजों ने उसे एक पत्थर की लकीर बना दिया और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि समाज में फूट डाली जा सके और उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको इस पूरी साजिश का अंदाजा हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही किताब में दो एकदम उल्टी बातें कैसे हो सकती हैं? मनुस्मृति के 10वें चैप्टर को देखिए। वर्ण व्यवस्था केवल कर्म, शिक्षा और योग्यता पर आधारित है, यानी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे शूद्र माना जाएगा, लेकिन ये उसके काम के आधार पर है, ना कि जन्म से। ये तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच लगती है, लेकिन ठीक इसके अगले ही श्लोक में अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ऐसे श्लोक शुरू होते हैं जो पूरी तरह से जन्म के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं। अब जरा अपना दिमाग चलाइए, एक ही किताब में ये विरोधाभास कैसे संभव है? ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी हैकिंग थी। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस डाला जाता है, वैसे ही मूल किताबों में ये प्रक्षिप्त श्लोक डाले गए। ये वायरस क्यों डाला गया है? ताकि एक बड़े वर्ग को दबाया जा सके और सत्ता पर कब्जा जमाया जा सके। औरतों के बारे में भी यही हुआ है। एक श्लोक कहता है कि जहां औरतों का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं और अगला ही श्लोक उन पर कठोर पाबंदियां लगा देता है। ये मिलावट इतनी चालाकी से की गई थी कि लोग आज तक इसी जाल में उलझे हुए हैं। तो क्या हमें इस पूरी किताब को ही कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैसे विद्वानों ने इस पर बहुत ही गहरा काम किया है। उन्होंने इस किताब के 2685 श्लोकों को जब टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें से 1214 श्लोक ही असली और तर्कपूर्ण है, जबकि 1471 श्लोक वही मिलावट है जिन्हें समाज का कचरा कहा जाता है। हमारी प्राचीन परंपरा में यह नियम था कि अगर कोई भी श्लोक वेदों के समानता और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ
खिलाफ जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दो। ये हमारे पास पहले से ही एक मतलब इनबिल्ट एंटीवायरस जैसा है जिसे हम आज भूल चुके हैं। आज की इस लड़ाई का असल समाधान उन प्रक्षिप्त श्लोकों को बाहर निकालना है। जिस तरह से एक डॉक्टर बीमारी को काटता है, इंसान को नहीं, उसी तरह हमें अपनी विरासत में हुई इस मिलावट को काट कर बाहर फेंकना है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो आज सड़कों पर दिख रहा है, यह हकीकत में उस साजिश का नतीजा है जो अंग्रेजों ने 2000 साल पहले बुनी थी। अब समय आ गया है कि हम प्रोपेगेंडा और हकीकत के बीच के फर्क को समझ सके। आने वाले समय में ये जागरूकता एक बड़ी वैचारिक क्रांति लाएगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मनुस्मृति ही नहीं बल्कि हमारी और भी कई प्राचीन किताबों के साथ में ऐसा ही खेल खेला गया है? अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही और रहस्यमय विषयों पर बात करेंगे, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।